ओम जय श्री हरि। भक्तजनों, आज मैं आपको षटतिला एकादशी व्रत की कथा विधि और उसका महत्व बता रही हूँ। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन काले तिल और श्यामा गाय के दान का विशेष महत्व है। शरीर पर तिल की मालिश करें, तिल का स्नान करें, तिल खाएं और तिलों से बने पकवान खाएं। विधि पूर्वक यह व्रत करने वालों को रोगों से मुक्ति मिलती है और सुखों में वृद्धि होती है। एक बार कृष्ण बोले, हे नृपश्रेष्ठ, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी षटतिला के नाम से प्रसिद्ध है, जो सब पापों का नाश करती है। अब तुम षटतिला का पाप हारनी कथा का महत्व सुनो। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलत्स्य ऋषि से पूछा, ब्राह्मण मृत्युलोक के मनुष्य महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं, फिर भी वे नरक नहीं पाते। इसका क्या कारण है? वह न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक मुझे सुनाइए। तब पुलस्त्य मुनि कहने लगे, हे महाभाग, आपने मुझसे बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं आपको इसका वर्णन बताता हूँ। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको सब बताता हूँ। माघ मास के लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष आदि का त्याग करना चाहिए। भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुण्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। फिर माघ में जब आद्रा या मूल नक्षत्र आए तो कृष्ण पक्ष की एकादशी को नियम ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान का पूजन करें और एकादशी का व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करें। उसके दूसरे दिन धूप दीप आदि शंख, गदा और चक्र धारण करने वाले देवों के देव श्री हरि का पूजन करना चाहिए। खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। तत्पश्चात पेठा और नारियल से भगवान का पूजन का अर्घ्य करना चाहिए। भगवान आप दीनों के शरण देने वाले हैं। इस संसार में डूबे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे भगवान, मेरी यह विनती सुनिए और मुझे इसका विधि विधान बताइए। इस व्रत में जल में तिल डालना चाहिए और गाय आदि का भी दान का बहुत महत्व है। तिल स्नान और भोजन दोनों में श्रेष्ठ है, अतः मनुष्यों को तिलों का दान अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करता है। तिल के 6 प्रयोग हैं: तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन, तिलों का दान। तिल के 6 प्रयोग होने के कारण ही इसको षटतिला एकादशी कहते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि बोले, अब मैं षटतिला एकादशी की कथा तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया। भगवान ने कहा, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना बताता हूँ। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत करती थी। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया, परंतु उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के लिए अन्न या धन का दान नहीं दिया। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया, अब इसको विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया, इसलिए इसकी तृप्ति होनी कठिन है। ऐसा सोचकर मैं भिक्षक बनकर मृत्युलोक में ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का डेला मेरे भिक्षा में
पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर लौट आया। कुछ समय पश्चात वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने को अनादि एवं सब सामग्रियों में शून्य पाया। वह मेरे पास आई और कहने लगी, भगवान, मैंने अनेकों व्रत किए, आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अनादि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, वहां तुम्हें देवी स्त्रियां देखने के लिए आएंगी। पहले षट तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तब द्वार खोलना। मेरे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देवी स्त्रियों ने आकर द्वार खोलने के लिए कहा तो ब्राह्मणी बोली, यदि आप मुझे देखने के लिए आई हैं तो षट तिला एकादशी का महत्व कहिए। उनमें से एक देवी स्त्री कहने लगी, मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षट तिला का महत्व सुन लिया तब उसने द्वार खोला। देवी स्त्रियों ने उसे देखा कि यह न तो गांधवी है और न ऐसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने भी देवी स्त्रियों के कथा अनुसार षट तिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को षट तिला एकादशी का व्रत और तिल का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता और अनेक कष्ट दूर होते हैं। व्रत करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत के दिन आप तिल से बने व्यंजनों का प्रयोग करें, फल खाएं और अपने व्रत को पूर्ण करें। जय श्री हरि।